क्लास। तो हमने हिंदी व्याकरण का कल पाठ 12 अविकारी शब्द पढ़े थे। कल मैंने आपको बताया था कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं, जिन पर लिंग वचन कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता वे अविकारी शब्द कहते हैं। यानी कि इनका स्वरूप जैसा होता है इनका स्वरूप वैसा ही रहता है, इनका अर्थ जो है वो बदलता नहीं है किसी भी कारण से। तो ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन या कारक का प्रभाव नहीं पड़ता वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनके 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। हमने कल बहुत ही अच्छे से चर्चा की थी कि क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब वो क्रिया की विशेषता कैसे बताते हैं? क्रिया की विशेषता कि क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया कब हो रही है, क्रिया कहाँ हो रही है, क्रिया कितनी हो रही है। जो इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से बताए या इन सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला जो आता है आपका आता है संबंध बोधक अव्यय। अगला आता है आपका संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय का जो काम है वो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जो है वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताता है, इसीलिए से संबंध बोधक। संबंध का मतलब जब ये किसी के बीच संबंध आता है। अब ये संबंध जो है वो किससे बताता है? जैसे के पीछे, के सामने, की ओर, के आगे, के भीतर। तो इन सभी के बारे में जो बताता है, संबंध बताता है, वो हमारे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है। बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है, या मेरे घर के सामने मंदिर है। इस तरीके से यहाँ पे घर और मंदिर के बीच संबंध बताया जा रहा है। इसी तरीके से बिल्ली और चूहे के बीच में संबंध बताया जा रहा है कि बिल्ली जो है वो चूहे के पीछे भाग रही है। इसे हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय शब्द। अगला आता है हमारे पास समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय इनका काम क्या होता है? ये दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले जो शब्द हैं वो हमारे समुच्चय बोधक होते हैं। यानी कि ये दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। अब ये किस तरीके से काम करते हैं, ये कौन से होते हैं? जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, या, अथवा, ये सभी जो है वो क्या है? आपका समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। जैसे मीना और रीना विद्यालय जा रहे हैं। यहाँ मीना और रीना को जोड़ा गया किस शब्द से? और से, ठीक है। या जैसे अभी आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं क्योंकि विद्यालय बंद है। तो वहाँ पर हमने ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और विद्यालय बंद को क्योंकि शब्द से जोड़ा है। तो वहाँ पर क्योंकि जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय। वहाँ दो वाक्यों को हमने जोड़ा है क्योंकि से, तो ये इस तरीके से जोड़ने का कार्य करता है। अगला आता है हमारे पास विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या आता है अगला हमारे पास? विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय का क्या होता है? ये हमारे मन के भाव यानी कि कभी हम खुश भी होते हैं, कभी हम बहुत दुखी भी होते हैं, कभी हम किसी को बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करने के लिए भी करते हैं, या फिर कभी जब हम डर रहे होते हैं, किसी चीज़ को देखकर हमारा मन अच्छा नहीं होता, घृणा का भाव आता है, या किसी से हमारे लिए प्रेम का भाव आता है। तो जब हम मन के भावों को प्रकट करते हैं, यानी कि मन के भावों को प्रकट करते हैं, तो वे शब्द जो है वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी मन के भावों, हर्ष, दुख, शोक, भय या आपके मन के भाव हैं, इनको प्रकट करने वाले जो शब्द हैं वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे छी, शाबाश, बाप रे बाप, उफ, ओ, उफ, ओ, या वाह, ये सारे शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं कि इन सब ये सभी शब्द जो है हमारे मन के भावों को दर्शाते हैं। जैसे कहते हैं ना, छी, कितनी मक्खियाँ हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं? उफ, कितनी गर्मी थी बाहर, ठीक है। इसी तरीके से बाप रे बाप, कितना अंधेरा है, वहाँ हम भय को दिखाते हैं। जैसे अगला
शाबाश, तुमने ये काम बहुत अच्छा किया, हम किसी को बहुत आगे अच्छे काम के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो हम भावों को शब्दों में प्रकट करते हैं तो वो हमारे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। तो इस तरीके से अविकारी शब्द के 4 भेद हैं और उन चारों भेदों का क्या काम होता है वो हमने आपको बताया है कि क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, संबंध बोधक जो सबके साथ नाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताए, जब दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले जो शब्द वो समुच्चय बोधक और जो मन के भाव प्रकट करें वे विस्मयादि बोधक अगले शब्द कहलाते हैं। इस तरीके से आपका पूरा पाठ जो है वो अविकारी शब्द जो है वो पूरा होता है। अब इसमें आप सारी इसमें मैं बताऊँगी कि विस्मयादि अव्यय जो होते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय जो शब्द होते हैं उनमें शब्द के बाद होते हैं जिसमें चिन्ह होना जो होता है वो जरूरी होता है क्योंकि ये आपके मन के भावों को दर्शाता है। तो इस तरीके से आपके अविकारी शब्द जो होते हैं वो सभी पूरे होते हैं, या जैसे हम ओ शब्द का भी प्रयोग करते हैं वो हमारे हंसते दिखाता है, वो हमारे दुख के लिए दिखाता है, ओ सुनकर पूरा लगा। तो ये सब आपके अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा और आप इन्हें बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे और इनका प्रयोग भी आपको अब आ जाएगा। तो हम अगली क्लास में मिलते हैं और आगे का काम